हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको इस क्लास में लास्ट मेथड जो है लीनियर इक्वेशंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आज हम वो करेंगे। अभी तक हम पहले के 3 मेथड्स कर चुके हैं। ग्राफिकल मेथड कर लिया हमने, सब्स्टिट्यूशन कर लिया, एलिमिनेशन कर लिया। अब ये लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इस मेथड में आपके पास क्या होता है, आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम x और y, आप जैसे ये आपके पास 2 वैल्यूज हैं, एक x है एक y है, और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट अज्यूम करते हैं 1। x के नीचे हम वैल्यूज लिखते हैं जो कि x का कोफिशिएंट्स नहीं होते, जैसे a1 और a2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर इसके नीचे b1 और b2। हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे कौन सी, b1 और b2। यहाँ पर आपके पास आएगा b1, यहाँ पर आएगा आपके पास b2, यहाँ पर आपके पास आएगा C1 और यहाँ पर आएगा C2। y के नीचे आपके पास वैल्यूज आएंगी। देखिए जो y है, y के नीचे हमने y का कोफिशिएंट नहीं लिखना, यहाँ आएगा A1, यहाँ पर आएगा A2 और C1 और C2। जब हम 1 की बात करेंगे तो 1 के नीचे आपने बच्चे कांस्टेंट पार्ट नहीं लेना, आप लेंगे A1 को, A2 को, B1 को, B2। इन्हें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इन्हें हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आ जाती हैं, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आ जाती हैं, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आ जाती हैं। उसके बाद जो इसका ये वाला पार्ट है, एक्स वाला पार्ट, और जो ये 1 वाला पार्ट है, इन दोनों को हम करते हैं इक्वेट, जिनको सॉल्व करके हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है। सेम उसी तरीके से हम करते हैं वाई वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी। ये जो टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। जो पहले वाले मेथड्स थे वो काफी इजी थे, ये वाला मेथड जो है वो थोड़ा सा टिपिकल। जब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आएंगी x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, नेगेटिव साइन आएगा, और ये होगा a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपके पास वैल्यूज आती हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं इस क्वेश्चन का, इस मेथड का। आपके पास है सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड 5x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 7। अब सबसे पहले हम इसकी जो वैल्यूज हैं वो राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब यहां पर आप देखिए, आपके पास a1 क्या है 1, b1 क्या है 1, c1 क्या है -7, a2 क्या है 5, b2 क्या है आपके पास 12 और c2 क्या है आपके पास -7। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। अब ये वैल्यूज के बाद आप क्या करेंगे, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो आपको गिवन है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, फिर माइनस y a1 c2 माइनस a2 c1, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे और हम आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x अपॉन में आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, आपने मल्टीप्लाई करना है b1 c2 के साथ, b1 c2 माइनस b2 c1। तो पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
आपने ये सारी वैल्यूज लिख लेनी है। यहां पर आप नेगेटिव साइन लगा देंगे। आप देखिए जब x की हमने वैल्यूज लिखी हैं तो x के नीचे मैंने x की वैल्यूज नहीं लिखी, y की लिखी हैं और कांस्टेंट पार्ट लिखा है। y के नीचे मैंने वैल्यू लिखी है, x के कोफिशिएंट्स लिखे हैं और कांस्टेंट पार्ट लिखा है। 1 के नीचे हमने वैल्यूज लिखी हैं, x के कोफिशिएंट्स लिखे हैं और कांस्टेंट पार्ट लिखा है। अब आप इन्हें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे हम x की बात करें, 1 को -7 से मल्टीप्लाई किया, -12 को आपने -7 से मल्टीप्लाई किया, 1 को आपने -7 से मल्टीप्लाई किया, -5 को आपने -7 से मल्टीप्लाई किया, 1 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया और 5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। x अपॉन यहां पर आ जाएगा -7 और -12 इंटू -7 आपके पास हो जाएगा +84। यहां आ गया -7 और -5 को -7 से किया तो आपके पास क्या आ गया 35 और यहां पर आपके पास आ गया 7। अब x आपके पास है -7 + 84, x की वैल्यू 84 - 7 आपके पास आ जाएगा 77, -y अपॉन 28 एंड 1/7। तो सबसे पहले हम x को और इस पार्ट को जब हम इक्वेट करेंगे, आप देखिए x अपॉन 77 इज इक्वल टू 1/7। आपने इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट करके वैल्यू आ गई 11। अब जब इन दोनों पार्ट्स को हम करेंगे, -y अपॉन 28 इज इक्वल टू 1/7। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -28/7, कैंसिल आउट करके -4। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 11 एंड y इज इक्वल्स टू -4। तो ये है मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अभी हम इसके एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, उसमें आएगा आपके पास पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब यहां से a1 आता है आपके पास 2, b1 आता है आपके पास 3, c1 आता है आपके पास -17, a2 आता है आपके पास 3, b2 आता है आपके पास -2 और c2 आता है आपके पास -6। by using cross multiplication method, अब हम x के नीचे वैल्यूज लिखेंगे। x के नीचे वैल्यूज आएंगी, x के कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे, आप लिखेंगे सिंपली 3 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -17 लिखेंगे, -6 लिखेंगे। y के नीचे आप वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यूज नहीं आएंगी, आपके पास आएगा 2, 3, -17, -6। 1 है, 1 के नीचे आप कांस्टेंट पार्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है। अब आप इन्हें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू -6 माइनस ऑफ -2 इंटू -17 -y as it is 2 into -6 minus 3 into -17 1 2 into -2 3 into 3 x अपॉन 3 into -6 आपके पास आ गया -18 माइनस -2 into -17 आपके पास आ जाता है 34 2 into 6 ये आ गया -12 -3 को -17 से किया आपके पास आ गया +51 2 into 2 is -4 3 multiplied by 3 9
x अपॉन -18 -34 दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, -52 माइनस y 12 -12 प्लस 51 इज 39 एंड -4 -9 इज -30। अब हम ये दोनों टर्म्स इक्वेट करेंगे। आपके पास आएगा x -52 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -13, x इज इक्वल्स टू -52 अपॉन -13, माइनस माइनस कैंसल आउट, 13 आपके पास होता है 13 4 52, सो x इज इक्वल्स टू 4। अब हम ये दोनों वैल्यूज इक्वेट करेंगे। आपके पास आएगा -y अपॉन 39 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -13, y इज इक्वल्स टू 39 अपॉन -13, 3 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3। तो स्टूडेंट्स ऐसे करने हैं आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस। चलिए अभी हम और करते हैं इसकी प्रैक्टिस। टू एक्स माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। a1 is 2, b1 is -1, c1 is -3, a2 is 4, b2 is 1 and c2 is -3. By using cross multiplication method, x अपॉन x वाली टर्म्स नहीं आएंगी, -1 1 -3 -3, y 2 4 -3 -3, 1 अपॉन 2 4 -1 प्लस 1। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। x अपॉन -1 मल्टीप्लाई बाय -3 -1 मल्टीप्लाई बाय -3, y 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 मल्टीप्लाई बाय -1। x अपॉन -1 -3 is 3, -1 -3 plus 3, minus y 2 into -3 -6, -4 -3 is plus 12, 2 -4 into -1 is plus 4, so x by 6 minus y by 6 1 by 6। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब बस आपने वैल्यूज इक्वेट करनी है। ये दोनों वैल्यूज जब हम इक्वेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 by 6 कैंसिल आउट किया 1, और जब आपने ये दोनों वैल्यूज इक्वेट की आपके पास आ गया -y by 6 इज इक्वल्स टू 1 by 6, y इज इक्वल्स टू -6 by 6 कैंसिल आउट करके -1, तो y की वैल्यू हमारे पास आती है -1। तो ऐसे आपने मेथड अप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। टू एक्स प्लस वाई -35 is equals to 0, 3x plus 4y -65 is equals to 0, a1 is 2, b1 is 1, c1 is -35, a2 3, b2 4 and c2
इज -65। अब x अपॉन x की वैल्यूज नहीं आएंगी, कौन सी वैल्यूज आएंगी? 1, 4, -35, -65 इज इक्वल्स टू y अपॉन 2, 3, -35, -65, 1 अपॉन 2, 3, 1 and 4। अब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x अपॉन 1 इंटू -65 माइनस 4 इंटू -35, 2 इंटू -65 -3 इंटू -35, 1, 2 इंटू 4 -1 इंटू 3। Now x upon -65 -4 into -35 is +140 minus y 2 multiplied by -65 is -130 -3 multiplied by -35 is +105 2 multiplied by 4 8 minus 1 multiplied by 3 3। Now x upon -65 plus 140 is 75, 130 minus 130 plus 105 is 25 minus 25 is equals to 1 upon 5। माइनस माइनस will cancel out। अब आप ये दो वैल्यूज इक्वेट करेंगे, (75 upon 5) जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 15। अब ये दो वैल्यूज लेंगे आप, फाइव 5s are 25, so y is equals to 5। Now exercise 3.5, question number 1. Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकाल कर ये चीज चेक करनी है कि जो ये दो लाइंस हैं इनका सॉल्यूशन यूनिक आता है, नो आता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। और अगर इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। x minus 3y minus 3 is equals to 0 and 3x minus 9y minus 2 is equals to 0. Now in this case a1 upon a2 is 1 by 3, b1 upon b2 is minus 3 by minus 9, जिसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1 by 3 आ जाएगा, and c1 upon c2 is minus 3 by minus 2. So in this case a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, not equals to c1 upon c2. So it is a case of no solution. So pair of linear equations has no solution. तो इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। a1 upon a2 is 2 by 3
B1 upon B2 is 1 by 2. C1 upon C2 is 5 by 8. So here A1 upon E2 is not equals to B1 upon B2. आपके पास A1 upon E2 क्या आ रहा है 2 by 3 और B1 upon B2 क्या आ रहा है 1 by 2. तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा therefore pair of linear equation represents unique solution. और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और x और y की वैल्यूज निकालनी है. इक्वेशंस हैं आपके पास 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8. Now x upon 1, 2 coefficients of y b1, b2, c1, c2 minus 5, minus 8 minus y upon a1, a2, a1 आपके पास है 2, 3 और c1, c2 minus 5, minus 8 1 upon 2, 3, 1, 2 a1, a2, b1, b2 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into minus 8 minus 2 minus 5 is equals to minus 5 2 into minus 8 minus 3 minus 5 1 upon 2 into 2 minus 3 into 1. So x upon minus 8 minus 2 multiplied by minus 5 is plus 10 minus y 2 multiplied by minus 8 is minus 16 minus 3 multiplied by minus 5 is plus 15 1 upon 2 multiplied by 2 is 4 minus 3. So x upon 10 minus 8 is 2 minus y upon minus 1 and 1 upon 1. ये दो वैल्यूज आप पहले इक्वेट करेंगे x by 2 is equals to 1 then x is equals to 2. Minus minus will cancel out so y is equals to 1. ये है आपके पास रिजल्ट सेकेंड पार्ट. अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे. 3x minus 5y is equals to 20. 6x minus 10y is equals to 40. Three x minus 5y is equals to 20 and 6x minus 10y is equals to 40. 3x minus 5y minus 20 is equals to 0 and 6x minus 10y minus 40 is equals to 0. तो पहले हम इसमें ये फाइंड आउट करेंगे कि ये नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. So a1 upon a2 is 3 by 6. b1 upon b2 is minus 5 by minus 10. And c1 upon c2
-20 by -40. तो 1/2, 1/2, 1/2. A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. So, pair of linear equations has infinitely many solutions. तो ये क्वेश्चन इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अब लास्ट हमारे पास पार्ट आता है इसका, फोर्थ पार्ट, जो है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. A1 is 1, A1 upon A2 is 1/3. B1 upon B2 is -3 by -3. C1 upon C2 is -7 upon -15. So in this case, A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. तो इस केस में क्या आता है? यूनिक सॉल्यूशन. So pair of linear equations has unique solution. So in case of unique solution, we have to solve by using cross multiplication method. इक्वेशंस हैं आपके पास, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. Now A1 is 1, B1 is -3, C1 is -7. A2 is 3, B2 is -3 and C2 is -15. So x upon B1 B2 -3 -3, C1 C2 -7 -15 minus y upon A1 A2 1 3 and C1 C2 -7 -15. बस y के कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे नीचे, x के कोफिशिएंट्स x के नीचे नहीं आएंगे और 1 के नीचे कांस्टेंट पार्ट नहीं आएगा. Now x upon -3 multiplied by -15 minus of -3 multiplied by -7 is equals to minus y upon 1 multiplied by -15 minus 3 multiplied by -7 is equals to 1 upon 3 multiplied by 3 So here comes x upon -3 multiplied by -15 is plus 45 minus -3 multiplied by -7 is plus 21 minus 15 minus 3 multiplied by -7 is plus 21. 1 upon 3 multiplied by -3 minus 9 minus 3 multiplied by -3 is plus 9. Sorry, actually here is 1. 1 multiplied by -3. Okay, so -3 plus 9. X upon 45 minus 21 is 24. Minus y minus 15 plus 21 is -6 plus 6 and 1 upon
9 minus 3 is 6. अब आप वैल्यूज इक्वेट करेंगे. x by 24 is equals to 1 by 6. x is equals to 24 by 6. कैंसल आउट करके 4. x की वैल्यू आ जाती है 4. Minus y upon 6 is equals to 1 upon 6. y is equals to minus 6 by 6. कैंसल आउट करके आपके पास आंसर आता है -1. So x is equals to 4 and y is equals to -1 is the solution. स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.